नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है आपकी, आवाज आपकी, देखते रहिए एसीपी न्यूज। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज व्यवस्था भारी पीछे नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है थक गया हूं मैं। अभी तो शुरुआत हुई है। आज हमारे नाडोल विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कार्यालय का शुभारंभ के अवसर पर यज्ञ के अनुष्ठान के पावन कर्म श्रद्धेय शास्त्री जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ और उसी कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान से पूर्व विधायक और पूरे विधानसभा चुनाव में हम सब का नेतृत्व और मार्गदर्शन करने का पार्टी ने जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है, हमारे ज्यादा दूर के नहीं है, नजदीक के ही है। चूरू में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय श्रीमान अभिलेष महर्षि जी, पूर्व विधायक, हमारे इस विधानसभा चुनाव के प्रभारी अपने आशी से ही है। पार्टी के वरिष्ठ माजरा जिनके पास है, मेरे नाडोल विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मंडल अध्यक्ष भाई जगदीश जी, पूर्व सरपंच फौजी साहब, आदरणीय पंडित भाविक शर्मा जी, पूर्व चेयरमैन, मेरे भाई विजेंद्र लोहान जी, जिला परिषद चेयरमैन अभी भी आ रहे हैं, सोनू श्याम जी टाटा। सोनू जी कुर्सी है। आदरणीय हमारे बैकवर्ड कमीशन के पूर्व वाइस चेयरमैन भाई अशोक जी माजरा, मंडल अध्यक्ष मास्टर आजाद सिंह जी, मास्टर उदय सिंह जी, भाई सुनील पाल वाल्मीकि जी, आदरणीय सत्यवान चेयरमैन कापड़ो, हमारे भाई नरेश वर्मा जी एमसी, आदरणीय कुलदीप गौतम जी, भाई मनीष भाट जी, संदीप जी एक्स एमसी, आदरणीय शमशेर सैनी जी एक्स चेयरमैन, भाई सुनील आइडिया जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष में चांदीराम जी को भी देख रहा था, और हमारे रघुवीर पप्पू जी मंडल के महामंत्री, पारूराम जी मंडल के अध्यक्ष, और सभी जो बहुत ही मेरे आदरणीय सम्माननीय पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, अंग्रेजो जी, नीलम जी, और सभी जो पूर्व सरपंच साहिबान हैं, पूर्व एमसी हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन हैं, सभी मेरे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय पितातुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्रेस के पत्रकार, छायाकार मित्रों, मैं आप सभी को इस यज्ञ के अनुष्ठान पर, कार्यालय के उद्घाटन पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो आज आपने विजय का संकल्प लिया है, आपका संकल्प परमात्मा पूरा करे। रोहित जी ने यज्ञ के मंत्रों के माध्यम से आप सबको विजय श्री का कामना के साथ साथ उन्होंने आशीर्वाद भी हम सबको विजय का दिया है।
जो गाड़ियां कई रास्ते में रोक लिया, भाई कृपा करके एक बार देखाओ किसी की गाड़ी रुक रही है। 9461 गाड़ी है भाई 9461 गाड़ी है, कृपा करके कोई अंदर भी बैठे हो तो देखाओ। 9461 गाड़ी है भाई, आने जाने वाले सड़क बन रही है, इसमें परेशानी हो रही है। तो मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए, आपने पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि आप मुझे विधायक बना करके विधानसभा में भेजोगे। पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रादेशिक नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पटोले जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और हमारे तमाम वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आपका प्रतीक बनाया है, आपका प्रतिनिधि बना करके और इस चुनाव में उम्मीदवार बनाया। ये प्रत्याशी और विधायक मैं नहीं, ये आप सब हो। नानोद की जनता है, नानोद का बच्चा बच्चा है। और विधानसभा में जब मैं वहां पर आपके सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से विधानसभा में जाऊंगा तो वहां पर जब अभिमन्यु बोलेगा तो अभिमन्यु नहीं, वो आपकी आवाज बोलेगी, आपका स्वर बोलेगा, आपकी उम्मीदें बोलेगी, आपकी अपेक्षाएं बोलेंगी, आपका सपने बोलेंगे और आपके संकल्प बोलेंगे। कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद, कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद। आपका आत्मा वहां पर बोलेगी। और जो मेरे हल्के की जरूरत है, मैं आपके बीच में इस यज्ञ की अग्नि के सामने संकल्प लेकर के कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हल्कों में सबसे बुलंद और जोरदार आवाज नानोद हल्के की होगी। नानोद हल्के के हकों की, नानोद हल्के के हितों की, नानोद हल्के की 36 बिरादरी के एक एक बच्चे के सपनों की आवाज बन करके वहां नानोद में विधानसभा के अंदर हम आवाज उठाने का काम करेंगे। साथियों, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद की जरूरत है। और ये लड़ाई मैंने कहा आज विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है। ये यज्ञ का अनुष्ठान हमने एक विधायक बनाने के लिए नहीं किया है। ये यज्ञ का अनुष्ठान हमने हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए किया है। सरकार बनेगी, भाई नायब सिंह जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और उस सरकार के अंदर नानोद की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। नानोद फिर से नानोद चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम करेगा। फिर से नानोद हरियाणा प्रदेश के 90 हल्कों में समान रूप से विकास के संकल्प को साकार करने का काम करेगा। फिर से चारों तरफ प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने अपने हल्कों में भी काम करना चाहेंगे तो नानोद के कार्यकर्ताओं की सिफारिश लेकर के वो आपके पास आएंगे। वो आपका जो रुतबा रहा है, जो आपका सम्मान का स्थान रहा है, जो आपका हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर जो वर्चस्व रहा है, वो वर्चस्व अगर कोई कायम कर सकता है तो आप सब मिलकर के फिर से उसको कायम कर सकते हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे आज ताकत जो है 2 गुणी से भी ज्यादा हो गई है। आज हमारे यहाँ के सम्मानीय विधायक रामकुमार गौतम जी आज संविधान से वो पर्चा भर रहे हैं और आज नानोद से रामकुमार गौतम जी की ताकत और हमारी ताकत मिलजुल करके हमारा परिवार 1 2 1 2 नहीं 1 और 1 11 बनकर के हम मेरी कल दादा गौतम जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं संविधान में पर्चा भरूंगा, तुम नानोद के अंदर अपना काम देखना और नानोद के अंदर अपना कार्यालय का उद्घाटन करके और फिर कल नामांकन की प्रक्रिया है। नामांकन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और सहज मुख्यमंत्री देखो नायब सिंह सैनी जी भाई हमारे साथी हैं। हमने बहुत लंबे समय काम किया है और हमें बड़ा गर्व और खुशी है कि हमारे भाई, हमारे साथी आज सरकार में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। उनके गुणों को मैं जानता हूँ। जितने भी पिछले 5 महीने में उनको मौका मिला, जो भी पीछे कोई दिक्कतें थी, एक एक दिक्कत को रात के 2-2 बजे तक कार्यकर्ताओं की बात सुनने का काम नायब सिंह जी ने किया है। सही मायने में लोकतंत्र में सरकार
जनता और कार्यकर्ताओं के सामने झुकती हुई अब नायब सिंह जी ने उस बात को सबके सामने साबित करके दिखाया है। अगर जनता ने कहा कि जी किसी नीति में कमी है तो उन्होंने उस नीति में परिवर्तन करने का काम किया। यदि सरपंचों को लेकर के नीति में दिक्कत है उन्होंने उसमें परिवर्तन करने का काम किया। किसी ने कहा भी प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत है उसमें भी उन्होंने ठीक करने का काम किया। और कल भी नामांकन में मैं आपके सामने वहां रखूंगा। हमने फैसला किया है कि फिर से सरकार बनेगी, ये जो फैमिली आईडी वाली जो इनकम वाला मामला है इसको भी पूरा ठीक करवा देंगे। और सरकार है सुनवाई वाली, जिनके मकानों के काम अधूरे रह रहे हैं, जिनके प्लॉटों के काम अधूरे रह रहे हैं, वो सारे के सारे काम अब नायब सिंह जी जो सुनवाई वाली सरकार है, अब जो सुनने वाली सरकार है, वो सरकार अब 10 साल का अनुभव हो गया है। 10 साल के अंदर सबको समझ में आ रही है कि लोकशाही कैसे चलती है, लोकतंत्र कैसे चलता है, जनतंत्र कैसे चलता है। जनतंत्र को अफसर नहीं चलाया करते हैं, जनतंत्र को सरकारी अधिकारी नहीं चलाया करते हैं, जनतंत्र को लोकतंत्र को जनता चलाया करती है, लोग चलाया करते हैं। और जब नायब सिंह सैनी जी और आपका भाई आपका बेटा जब चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की सरकार जाके चलाएंगे तो वो सरकार आप चलाओगे, वो सरकार आप साथी कार्यकर्ता चलाएंगे, वो हरियाणा की जनता चलाएगी। मेरे नानौन का कार्यकर्ता, नानौन में पीछे कोई भी देखो हमारा जो भी कोई मिशन है तो कार्यकर्ताओं की कहीं पर भी कोई कमी रही, मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ कि 8 तारीख के बाद जब आपकी सरकार बनेगी, आपका यहाँ पर बैठने वाला एसडीएम हो, डीएसपी हो, तहसीलदार हो, थानेदार हो, वो आपके साथ मिलकर के चलेगा, आपको मिलकर चलने की बात नहीं है। अभी तो हम थोड़े चुप हैं 8 तारीख तक। 8 तारीख तक हमको मर्यादा का पालन करना है, लेकिन हम उनको भी बता देंगे कि जनता के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, जनता से किस प्रकार से न्याय करना चाहिए, जनता से किस प्रकार से मिलकर के चलना चाहिए और जनता की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। ये सिखाना आता है, ये बताना आता है, ये समझाना आता है और ये करवाना आता है और करवा के दिखाएंगे। भाई आखिरी बात तोड़ के बता जा, सबको इतनी बात है, विकास किया भरपूर और करेंगे जितना होगा जरूर। और जो कर खाया था विकास का ढूंढा न्यू खावांगे अगर रोजगार का खपाता। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब की बार हमारा संकल्प है कि हमारे भी बहुत चीजें समझ में आई, हमारे भी बहुत हमारा इलाका सारा उसका सोच व्यवहार उसका सब कुछ समझ में आया। वह विकास भी करेंगे, रोजगार भी करेंगे और अब व्यवहार भी करेंगे, सब यही बैठ करके। अब नानौन से हरियाणा प्रदेश की सरकार अब चंडीगढ़ से जो काम चंडीगढ़ के होंगे वो चंडीगढ़ के, लेकिन घंटरे काम नानौन से होंगे, फाइल भी यहीं पर फाइल होगी। तो वे सारे तैयार हो, सारे तैयार हो, अपने आप को नायब सिंह सैनी मान करके कैप्टन अभिमन्यु मान करके तैयार हो। तो चुनाव मेरा नहीं है, चुनाव किसका है? चुनाव किसका है? आपका भी नहीं है, केवल चुनाव नानौन की 36 बिरादरी के एक एक बच्चे का है, नानौन की जनता का चुनाव है। कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद, कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद। एक एक घर में मैसेज दे दो, एक एक घर में संदेश पहुंचा दो। रात दिन ये नहीं कि भाई कोई कार्यक्रम हुआ तो हम आगे, कोई किसी को शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई मेरे सामने कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं मेरा साथी कार्यकर्ता धोखा नहीं करेगा, दगा नहीं करेगा, विश्वासघात नहीं करेगा। मैं भी आपका कार्यकर्ता भाई हूं, मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं भी आपको धोखा नहीं पाऊंगा। भाई एड़ी चोटी का जोर लगा दो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो। जो वोट मिले आता जाता कोई वोट मिले, भाई रोज की रोज वोटा की पोटड़ी पाओ तो पोटड़ी ले लो, पोटड़ी पाओ पोटड़ी ले लो, गठड़ी बांध सको गठड़ी बांध लो।
और पल्ला साम जगह तो सारा पल्ला का पल्ला साम हो गया। वोट की ढेरी इकट्ठी करो। सबके बना कहने का तात्पर्य है कि हमारा काम 5 अक्टूबर के शाम के अब जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाता, हमारा काम है एक एक वोट बढ़ाते चले जाएं। आखिरी वोट भी पड़ रहा है, आखिरी वोट भी पड़ रहा है, तो आखिरी घड़ी तक, आखिरी सेकंड तक, आखिरी मिनट तक हम वोट को मांगते रहे, वोट को लोगों को मनाते रहे, वोटों को जोड़ते रहे, वोटों को बढ़ाते रहे, वोटों को डलवाते रहे। बहुमत का खेल है साथियों। वोट तो आपने आई बार बढ़ाए हैं, आपने 9 से वोट बढ़ाए 14 में, 14 से वोट बढ़ाए 19 में, वोट तो बढ़ाओगे, लेकिन इस बार हम केवल रिकॉर्ड के लिए वोट नहीं बढ़ाएंगे, इस बार जीत के रिकॉर्ड के लिए वोट बढ़ाने का काम करेंगे। सभी साथियों से अंतिम निवेदन के 60 के 60 गांव में संदेश पहुंचा दो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के और दादा गौतम के साथी कार्यकर्ताओं की टीम थोड़ी मिलकर के आपस में लड़ मिल करके और एक दूसरे के साथ खूब प्रेम भाव से मजबूत होकर के और अपनी जीत को सुनिश्चित करें। मैं सभी हमारे प्रभारी जो टीम टोली है उनको भरोसा दिलाता हूं, हमारे जो नेतृत्व उनको भरोसा दिलाता हूं, ये मैं और ये सारे कार्यकर्ता मिलकर के, मैं खुद एक कार्यकर्ता हूं, मैं आप जैसा एक भाई, आपका भाई हूं, हम सब मिलकर के अपने प्रभारियों का जो भी आदेश मिलेगा उस आदेश का पालन करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।